जगतजननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली पावन तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जगतजननी मां भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा सनातन धर्मावलंबी करता है। और आज कन्या पूजन के साथ वासंतीय नवरात्रि का एक कार्यक्रम अब समारोह की ओर जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अभी देवी स्वरूपा कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न किया है। वे सभी प्रसाद पा रही हैं। भारत की सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना प्रगाढ़ है, उसका यह उत्कृष्ट रूप हम सबको वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में देखने को मिलता है, जिसकी शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियों में जगतजननी मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करता है। और वह परंपरा पूरे देश के अंदर आज नवमी की तिथि पर बालिकाओं के सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा भाव और उनके पूजन का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में देखने को मिल रहा होता और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह पवित्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना के कार्यक्रम, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से उनकी सशक्त उपस्थिति विधायिका के मंचों पर भी हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसके लिए देश की संसद ने भी एक अधिनियम पारित कर दिया है। दैनिक जीवन में भी व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र, सभी लोगों का एक दायित्व बनता है कि वे बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव न करें, महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार और शोषण का शिकार बेटी, बहन या मातृशक्ति का कोई भी रूप हो वह न होने पाए। यह हर व्यक्ति को, समाज को और पूरे देशवासियों को इस बात को समझना चाहिए। तभी हम एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। आज की इस तिथि पर मैं जगतजननी मां भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए देवी स्वरूपा इन कन्याओं के पूजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं वासंतीय नवरात्रि
की हृदय से बधाई पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। आज की पावन तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मदिन से भी जुड़ी है। अभी कुछ ही देर बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मदिन का कार्यक्रम पूरे उल्लास और उमंग के साथ आयोजित होगा। यहां पर कल से एक अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। प्रदेश के हर देवालय में अखंड रामायण का पाठ कल से चल रहे हैं। अयोध्या धाम में भी उत्सव और उमंग का माहौल है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अयोध्या धाम प्रभु श्री राम लला के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या धाम पहुंचे हुए हैं। आज जगत नियंता भगवान सूर्य भी ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक करने वाले हैं। 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके रामलला का फिर से अयोध्या धाम में प्रकटीकरण हर सनातन धर्मावलंबी के लिए, दुनिया की हर दबी कुचली शोषित मानवता के लिए एक नई प्रेरणा भी है और नया प्रकाश भी। रामनवमी की पावन तिथि पर प्रत्येक प्रदेशवासी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमें जीवन में एक मर्यादित आचरण करने, समाज को सम और विषम परिस्थितियों में धैर्य न खोकर चुनौतियों से जूझने के लिए उनका उच्च आदर्श हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक जीवन, सार्वजनिक जीवन हो या राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक रिश्ते हो या राष्ट्रीय रिश्ते, उनका निर्वहन कैसे होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्च जीवन आदर्श हमें यह प्रेरणा प्रदान करता है। अभी 1 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार करते हुए रामलला का प्रकटीकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। और आज यह सौभाग्य की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं रामेश्वरम में भारत के पहले ऐसे ब्रिज का जो ऑटो मोड पर वहां से चलने वाले यातायात के लिए भी उपलब्ध होगा और उस पुल का इस्तेमाल यातायात के लिए भी किया जा सकता है, ऐसे ब्रिज का लोकार्पण भी रामेश्वरम में करने जा रहे हैं। रामेश्वरम हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सीमाओं को कितना जीवंतता प्रदान की थी। भारत के पवित्र धामों में से रामेश्वरम, पावन ज्योतिर्लिंग में से रामेश्वरम हमें एक नई प्रेरणा आज भी प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर मैं रामनवमी की
हृदय से बधाई प्रदेशवासियों को देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विरासत और विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रामेश्वरम के अनुष्ठान के साथ जुड़ने और भारत के पहले ऐसे ऑटो ब्रिज को भारतवासियों को प्रदान करने के लिए हृदय से मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रभु श्री राम का आदर्श हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। मैं इस अवसर पर रामनवमी की मंगल में शुभकामनाएं पूरे देशवासियों के प्रति देता हूं। धन्यवाद।